आज है सबकी छुट्टी होने के नाते सबसे पहले मैंने उठ करके और एक्सरसाइज की ओर चल दिया है। सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे, बाकी काम होंगे बाद में, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। पति जी को भी मैंने जगा दिया है, बोल दिया है वॉक पे जाना है तो चले जाइए और नहीं जाना है तो कोई बात नहीं। वो बोल रहे थे थोड़ी सी सुबह हो जाने दो, मैं वॉक पे जाऊँगी, आ जाऊँगा। आज तो फ़िलहाल छुट्टी है सबकी। और बता के गए कि सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर दो, मच्छर बहुत ज़्यादा घर के अंदर आ रहे। मैंने कहा ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ सबसे पहले दरवाज़ा, क्योंकि मच्छर इतना आतंक मचाए हैं ना कि सबसे पहले जो एक्सरसाइज की शुरुआत होती है वो स्ट्रेचिंग से आप अपनी शुरुआत करें। स्ट्रेचिंग से या फिर वार्म अप से शुरुआत करें तो ज़्यादा ठीक है। और जो आजकल मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ सबसे पहले अपने हैंड से शुरुआत कर रही हूँ। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा मतलब ये था कि आप ब्रेस्ट के लिए एक्सरसाइज बताएं, ब्रेस्ट फैट को कम करने के लिए। भाई मैं बताऊँ ना कि मैं ब्रेस्ट फैट की बात क्या ही करूं, मेरे तो पूरे शरीर में फैट ही फैट भरा हुआ था। तो मुझे फुल बॉडी एक्सरसाइज करनी थी कि ताकि मैं एक्सरसाइज करूं तो हर जगह से हमारा फैट कम हो सके। और दूसरा रीज़न ये होता है, जब हम अपना फैट लॉस करते हैं खाने से, डाइटिंग से, तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ से फैट कम होते हैं वहाँ से लूज हो जाती है। हमारी बॉडी लूज ना हो इसके लिए हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसकी जगह पे आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं, रस्सी भी कूद सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें। बहुत सारी एक्सरसाइज दुनिया में बनी पड़ी है, भरी पड़ी है, बस आपको करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि मैं जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वही एक्सरसाइज करो। ये सारी की सारी एक्सरसाइजें मैंने कहीं से 1-2 बार देखी हैं, उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया करना। अब मेरी आदत बन चुकी है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेती हूँ। हाँ, एक एक्सरसाइज ऐसी भी होती है, मतलब कभी कभार मैं एक्सरसाइज ये वाली नहीं करती हूँ तो ऐसे बेड पे लेट करके साइड के फैट को कम करने वाली एक्सरसाइज मैं बहुत बार शेयर करती हूँ। आप किसी भी ब्लॉग में देख लेंगे तो हमारे बहुत ऐसे 1-2 ब्लॉग आपको मिल जाएंगे जिसमें मैंने एक्सरसाइज नहीं ऐड की है। हर ब्लॉग में एक्सरसाइज हमारी ज़रूर रहती है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज स्किप करना नहीं चाहती। एक्सरसाइज ना करने से ना हमारी बॉडी ऐसे भारी भारी लगता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमें ऐसा लगता है ना पूरे दिन की एक ग्लानी रहती है। एक ग्लानी मतलब ऐसे जैसे हम मीठा खा लेते हैं तो ये होता है आज तो मैंने मीठा खा लिया और पता नहीं वज़न बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये मन में हमेशा रहता है अब आखिरकार इतने सुबह उठे हैं तो कुछ टाइम अपने लिए निकाल ही लें। पूरा दिन ये रट्टा लगाने से कि आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, आज मैंने चीनी खा लिया। अगर हम दिन भर में कुछ खा पी भी लेते हैं, जैसे मीठा खा लेते हैं या फिर 2 रोटी की भूख है तो 3 खा लेते हैं, तो उसकी हमें ग्लानि नहीं रहती, मतलब दुख नहीं रहता कि हमें ऐसा करना था, ऐसा कर लिया। जब हम एक्सरसाइज सुबह सुबह कर लेते हैं ना तो दिन भर ये होता है कुछ भी खाओ पियो मौज उड़ाओ। अब आपका वज़न अगर एक बार ठीक हो चुका है ना, मतलब कम हो चुका है, तो आप कुछ भी खाओ, मतलब लिमिट में खाओगे। जैसे मतलब होता है कुछ लोगों का कि कितना भी मतलब खा लें उनको खाने की ही पड़ी रहती है। मैं खुद की बात करती हूँ, अब मेरी आदत बदल चुकी है। अब मेरी आदत कम खाने की हो गई। पहले मेरा पेट भरा भी रहता था, 2-4 कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट या फिर टिक्की, समोसा, चाट, चाउमीन, बर्गर, पेट भरा रहने के बाद भी ये सब खा लेना ही मोटापे का कारण होता है। दूसरा मेरा मोटापे का कारण था कि थायराइड था। थायराइड की वजह से भी वज़न बढ़ते चला गया। और जब शुरू में आपको कुछ होता है ना तो समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बस ये होता रहता है। समझ तो हमें बाद में आता है, जब बहुत कुछ बीत जाता है उसके बाद फिर हम उसको सही करने में लगते हैं। लेकिन जब हम सही करने में जुटते हैं ना तो ये नहीं समझ में आता अब हम सही करें तो करें कैसे। लेकिन हाँ, जब आप शुरुआत करेंगे कुछ ना कुछ तो आपको उसी हिसाब से ना कहते हैं ना कि जब हम शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ भगवान भी होते हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए। तो मैं यही कहूँगी सबसे पहले आप लोग शुरुआत करो। अगर मेरा वज़न 98 था, 98 से 65 आने में मैंने कितनी मेहनत लगा दी। आप लोग कहते हैं कितने दिन लगे होंगे, तो भैया मुझे 1.5 से 2 साल लग चुके हैं वज़न कम करने की जर्नी में। लेकिन हाँ, मैंने टॉस रखा था मैं 70 करूँगी अपना वज़न। 70 आया ना तो बहुत खुशी हुई। कभी कभी 73, 72 ऐसे होता रहता था। तो मैंने हार नहीं मानी। एक होता है ना कि आदमी वज़न नहीं कम होता है तो निराशा कर लेता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने बंद किया, चीनी, मैदा, बाहर की जितनी खाने पीने की चीज़ें थी उन सबको मैंने बंद कर दिया। ऐसा नहीं खाते हैं, लेकिन ये होता थोड़ा सा खा लेते हैं और एक खा लेते हैं। अगर हम बाहर की कोई चीज़ खा लेते हैं फिर उस दिन खाने पे कंट्रोल करके खाते हैं, कैलोरी को काउंट करके खाते हैं कि आज हमने कितनी कैलोरी ली। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सूझबूझ के साथ चलेंगे और करेंगे
करेंगे तो आपका वजन भी कम हो जाएगा, मेंटेन भी रहेगा, बढ़ेगा भी नहीं। आप सब कुछ घर का बना हुआ खाएं, अपने हाथ से बनाएं, हेल्दी बनाएं, स्वच्छ बनाएं, साफ बनाएं, सुंदर बनाएं और बढ़िया आराम से घर का बना हुआ खाएं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने के बाद कभी कभी मैं बोलती हूँ ना दवा ले लेती हूँ, कभी कभी मैं सरपट एक्सरसाइज की तरफ भागती हूँ। जब बच्चों की छुट्टी रहती है सबसे पहले मैं सोचती हूँ एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि हमारे बच्चे इतने शैतान हैं ना, उठ करके चिढ़ाने लग जाते हैं, बगल बगल में कोई एक्सरसाइज आके करने लग जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ सबके सोते हुए मैं अपना काम निपटा लूँ और सब मेरा मजाक उड़ाएं। इससे अच्छा है कि सब सोते रहें तभी मैं अपने काम को कर लूँ। तो पतिदेव जी तो वॉक पे गए हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर तक मैंने इंतज़ार किया, चद्दर झाड़े, एक कमरे में झाड़ू लगाए। मैं सोच रही थी क्या करूं, चलो चाय का ही काम कर देती हूँ, चाय रख देती हूँ। आते ही होंगे टहल के, उनका भी टाइम हो चुका है। फ़ोन ले जाते हैं तो फ़ोन करके पता कर लो, लेकिन फ़ोन भी नहीं लेके जाते, घड़ी लगा के चले जाते हैं, टाइम से चले आते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। फ़ोन लेके जाएंगे तो 10 बार फ़ोन आएगा। तो चाय यहाँ पे रख दी। छुट्टी वाले दिन बड़ा झंझट हो जाता है भाई, समझना पड़ता है। छुट्टी वाला दिन नहीं होता है ना तो फटाफट से कोई सब्जी उठाओ, रोटी बनाओ, सब्जी रोटी भी बन गई, झाड़ू पोछा भी हो गया, घर के सारे काम भी हो गए, बच्चे स्कूल भी चले गए और खुद के लिए टाइम ही टाइम है। तो बस यहाँ पे चाय बन चुकी है। मैंने पहले भी कहा मैं चाय पीती हूँ अब, और मेरे घर में जो चाय बनती है सिर्फ नाम मात्र की चीनी की होती है। पति जी को थोड़ा सा शुगर है तो उनके लिए जो चाय बनती है एकदम फीकी बिल्कुल चाय बनती है, अच्छी लगने लग जाती है। बिना चीनी के भी चाय अच्छी लगने लग जाती है कुछ दिन बाद, लेकिन हल्की सी चीनी आदत से मजबूर हूँ डाल देती हूँ। बेटा उठा, बेटा तो हमारा दादा निकला है, वो भी डाइटिंग में। अब क्या ही बताएं हम। यहाँ पे थोड़ा सा ओट्स बचा हुआ था, वैसे नया पैकेट था, मैंने कहा लेकिन खुला वाला जो जितना है उतना ही बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मतलब नाश्ते के लिए ओट्स बना रही हूँ, मैंने सोचा मेरा भी खाने का मन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, चलो तुमको ही बना के दे देती हूँ। यहाँ पे मैं पूछ रही हूँ दूध में मिलावट कर दूँ, यानी थोड़ा सा पानी डाल दूँ, तो यहाँ पे इजाज़त नहीं मिली कि प्योर दूध में बना। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो पानी नहीं ऐड करते हैं। तो बस इसको बन जाने देते हैं, उबाल आने देते हैं। बहुत जल्दी ओट्स बन के तैयार हो जाता है, चाहे वो मसाला ओट्स हो चाहे ये दूध वाला ओट्स हो। बस एक उबाल आ जाए, ये बन करके तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल दिया, आप जैगरी पाउडर डाल सकते हैं। और ये एक स्टीविया लीव्स आती है शुगर फ्री वालों के लिए, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये स्वीकार सर जी बताते हैं, उनका जो है बहुत सारे प्रोडक्ट, ग्रीन टी और वो जो शुगर वाली मैं बता रही हूँ जो आप खा सकते हैं डाइट में, वो सारी चीज़ें वो मतलब उनका शॉप है और वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। हालांकि मैं परचेस नहीं करती। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप स्वीकार सर के मतलब बताइए कि आपने इतना वज़न कम किया है। तो मैं सोचती हूँ यार कोई ज़रूरी थोड़ी ही है कि प्रचार करो इतना ज़्यादा। स्वीकार सर को कौन नहीं जानता, और हमारे चैनल से आप लोग भी हमें जानते हैं। तो यहाँ पे दोपहर के लंच की बनाने की तैयारी हो रही है। पूजा पाठ मुझे करना नहीं था, इसलिए डायरेक्ट मैं किचन में आ चुकी हूँ। सबसे पहले एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। तड़के में कसूरी मेथी, जीरा, राई, सूखी लाल मिर्च डाला है और सबसे पहले मैं इसमें आलू ऐड कर देती हूँ। आलू को मैंने सुबह ही काट करके धुल करके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। जब मैं कोई सूखी सब्जी बनाती हूँ आप लोग देखते होंगे, आलू को पहले ही काट करके अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। इसमें सब्जी मसाला, हल्दी मसाला, किचन किंग, थोड़ा सा होममेड मसाला जो मैं बना के रखती हूँ, सारे मसाले को ऐड करके रख लिया है। फटाफट से आज 9 बजे तक मुझे लंच बनाना है। पतिदेव जी खा पी के फिर ड्यूटी के लिए निकलेंगे। यहाँ पे दही जमा के रखी थी, और ये लौकी ना एक दिन पहले मैंने उबाला था रायता बनाने के लिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, मैंने बस ऐसे ही रख दिया है। लौकी में मैंने दही मिक्स किया है, साथ ही इसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा और लाल मिर्ची का पाउडर, साथ ही हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती। फर्स्ट क्लास हमारा रायता बन करके तैयार हो चुका है। ऊपर से धनिया की पत्ती थोड़ी सी और डाल दी है। लौकी का रायता बच्चों को बहुत पसंद है, लौकी की सब्जी खा लेंगे, लेकिन भाई लौकी का कोफ्ता बना दो ना तो बच्चे तो ऐसे दवाई जैसे समझते हैं। आलू देखिए कितने अच्छे से लाल लाल ये क्रिस्प हो चुकी है और ये खूब अच्छे से सुंदर से पक चुकी है। जब इस तरीके से हम सब्जी बनाते हैं ना तो इतना बढ़िया लगता है, स्वाद लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। आज जो मैं बैगन डालूंगी, बैगन छील करके डालूंगी। रीजन, बच्चे छिलका निकाल देते हैं बैगन सहित, और मैंने कहा चलो भाई तुम मेरे बच्चे हो तो मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बैगन खिलाने का ये तरीका सबसे अच्छा लगा। और बैगन को छील करके मैंने ऐड कर दिया। आज मैं 2 बैगन डालूंगी। मुझे आलू बैगन की सब्जी, चोखा बहुत अच्छा लगता है। और बैगन अच्छा होना चाहिए, जैसे बैगन में बहुत सारे बीज हो जाते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बैगन ऐसा सॉफ्ट होना चाहिए, उसमें बीज ना रहे। साथ ही इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया, 2 बैगन कट करके डाल दिया। मिर्ची नहीं डाली थी, मिर्ची को बीच से कट करके मैंने फाड़ करके डाल दिया है। 2 टमाटर मैं इसमें ऐड कर दूँगी,
क्योंकि 2 बैंगन मैंने डाला है तो टमाटर 2 भी जाएंगे। साथ ही इसमें ऐड कर दिया है मसाला। तो मसाला, नमक, टमाटर, बैंगन, मिर्ची ये सब डालने के बाद देखिए ये सब्ज़ी वैसे नवरात्रि में आप बना सकते हैं बिना लहसुन प्याज किए, या फिर जिनके यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाई जाती वो भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज ही ज़रूरी होता है, बिना लहसुन प्याज की भी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। 2-3 बार इसको बीच बीच में चला दिया है, ढक दिया है। ये धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा। जब हम कोई सब्ज़ी भुजिया बनाएं, सूखी सब्ज़ी बनाएं ना, तो हमेशा अपने गैस की फ्लेम को स्लो रखें। और आटा गूँथ करके मैंने फटाफट से तैयार कर लिया। तो रायता बन चुका है, चावल बन चुका है, लगभग सब्जी भी हमारी बन करके रेडी हो चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालूंगी। मसाला मुझे कम लग रहा था तो मैंने ऊपर से होममेड मसाला घर का बना हुआ उसको ऐड कर दिया है। साथ ही खूब सारी धनिया की पत्ती ऐड कर दूँगी। सब्जी हमारी बन करके डन है। देखिए आज भी मैंने दाल नहीं बनाई है। आज मैंने बनाया है रायता, सब्जी, रोटी और चावल। रायता चावल सब लोग खा लेंगे, सब्जी रोटी खा लेंगे, और जिसका मन करेगा दही भी लेके खा लेंगे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म दोपहर का लंच बन चुका है। और साथ ही मैं थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियाँ बना रही हूँ। जिसका मन करेगा घी लगा के खाएंगे, जिसका मन करेगा ऐसे खाएंगे। तो यहाँ पे पद्देव जी की थाली रेडी हो चुकी है। मैं उनको लंच दे देती हूँ। लंच क्या कहें, ये सुबह का नाश्ता कह सकते हैं। और मेरा भी थाली यहाँ पे लग चुकी है। 2 रोटी, सब्जी, थोड़ी सी मिर्ची। और आजकल मिर्ची कभी कभी तीखी आ जाती, कभी कभी तीखी नहीं। मैंने कहा भाई आज मैंने भी नाश्ता नहीं किया, चलो 2 रोटी खा ही लेते हैं। दोपहर को क्या खाएंगे क्या नहीं पता नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटी, थोड़ा सा रायता, थोड़ी सी सब्जी ले ली है। चावल नहीं लिया है। खाने का मन करेगा तो ले लेंगे, नहीं मन करेगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। और दोपहर के बाद मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। और अभी मतलब हो चुकी है शाम के, बज चुके हैं 6, और वॉक करके वापस लौट चुकी हूँ। मैं 5 बजने में कितना मिनट, 15-20 मिनट बाकी रहा होगा तब मैं वॉक के लिए निकली थी 6 बजे। तो मतलब लगभग 40-50 मिनट की वॉक हुई। 10-5 मिनट बैठकी हुई। उसके बाद दूध लेके घर को वापस आ चुके हैं। और हाँ, पता नहीं क्यों आजकल मैं वॉक पे जाती हूँ ना तो मुझे याद ही नहीं रहता ब्लॉग बनाना है। लौटते समय मैं कहती हूँ अरे मैं तो भूल ही गई। 1-2 दिन कोई चीज़ भूल जाओ ना करो ना तो आदत सी छूट जाती है। तो बस दूध लेके घर पे आ करके सबसे पहले दूध का काम निपटाते हैं। और हाँ, आज भी मैं दूध रोटी ही खाऊंगी, भले ही मैं बनाऊँ सब्जी रोटी। तो सुबह के टाइम क्या होता है, सब्जी रोटी खा लेती हूँ, चावल खाने का मन नहीं होता। तो 2 रोटी मेरी दोपहर की समझ लो, 2 रोटी शाम की। तो यहाँ पे दूध छान करके सबसे पहले दूध को चढ़ा देते हैं। पद्देव जी ऑफिस से आए हैं, चाय का रट्टा लगाए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है चाय भी रख देती हूँ। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने चाय रख दी है, दूसरी साइड में हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। सब्जी में मैंने यहाँ पे नेनुआ कट करने की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है, इसको ढक करके रख देते हैं। और चाय भी हमारी बन चुकी है तो इसको भी हम छान लेते हैं। नेनुआ कट करके रखा है, देख लीजिए आप लोग। सबके लिए नेनुआ की सब्जी रोटी बनाऊंगी, लेकिन मैं दूध और रोटी ही खाऊंगी। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है दूध रोटी खाना, मेरी आदत भी बन चुकी है दूध रोटी खाने की। तो यहाँ पे सब्जी को मैं छौंक देती हूँ, फिर बाद में चाय पीती हूँ। और लंच में मैंने डिनर में मैंने दूध रोटी खाया, सबने सब्जी रोटी खाई। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।